एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम स्टूडेंट ट्राइंगल ए डी ई ले रहे हैं तो इसका बेस अभी हम मान लेते हैं कि इसको लेंगे, है ना, किसको लेंगे, एडी को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, एडी को ले रहे हैं। इफ अ ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? क्लास 9th में ये थ्योरम है, उसी थ्योरम के तहत स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का बेस भी डीई है और इस ट्राइंगल का बेस भी डीई है। तो स्टूडेंट एलसीएम लोगे एज इट इज, तो आपको क्या मिलेगा, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई अपॉन एई। तो अब देखिए डीबी और एडी को जोड़िए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर रितु राय रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, है ना। उसका नाम था ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमने स्टूडेंट्स पिछली लेक्चर्स में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को जाना था, जैसे कि सिमिलैरिटी के बारे में जाना था, उसके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जाना था कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इसके बारे में जाना था, सिमिलैरिटीज को जाना था। तो ये सब सारी चीजों को देखा था और उसी सेशन को, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक नया सेशन लाया हूं और देखते हैं स्टूडेंट इस नए सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि इसमें थ्योरम्स बहुत ज्यादा है, ठीक। तो थ्योरम्स हम लोग आज करने वाले हैं, जिस थ्योरम्स का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो चलिए स्टूडेंट पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि एक थ्योरम है ना, तो ट्रायंगल का एक साइड है, ठीक, एक साइड से अगर आप लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो दूसरी साइड भी इंटरसेक्ट अगर करता है, यानी कि आप एक ट्रायंगल के एक साइड से दूसरी साइड को मिलाते हैं, है ना, तो इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को और जहां से आपने स्टार्ट किया है उसका रेशियो भी इक्वल होगा, ये है, ठीक, ये कह रहा है थ्योरम्स। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसका डायग्राम अब आप देखिए आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे। एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ठीक, हाँ, एबीसी एक ट्रायंगल है, उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यानी कि जो हमने थ्योरम से पढ़ा था कि वन साइड से जो इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरी साइड तक, है ना। तो डी जो पॉइंट है वो एक साइड का है और उसी को हम मिलाते हैं ई पॉइंट तक जो कि दूसरे साइड का है, यानी कि ईसी पॉइंट का है, एसी पॉइंट का है ना। तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें थ्योरम्स में वी विल हैव टू प्रूव दैट, ठीक। तो देखिए जो उसका नाम हमने क्या किया, जो अपने से कंस्ट्रक्शन किया उसका नाम हमने डी और ई दिया, है ना, और उस पे देख रहे होंगे आपकी परपेंडिकुलर भी मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा, जैसे आप देख रहे होंगे ईएन जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, तो आप बोलेंगे एबी पे है सर, एडी पे है, ठीक। तो हम लोग जो भी परपेंडिकुलर है ना वो पूरा होल लाइन के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए है, एबी के लिए। और एक दूसरा परपेंडिकुलर आप देख रहे होंगे डीएम जिसका नाम है, वो अगर परपेंडिकुलर है तो किस पे है, तो आप कहेंगे सर एई पे कह सकते हैं या एसी पे, तो हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, एसी पे है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे ट्रायंगल्स का काम है ना। और ये अगर एक लाइन है और दूसरे लाइन को हम बढ़ाते हैं, इलोंगेट करते हैं और उसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो बड़ा लाइन को हम लोग लेके चलेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ईएन जो परपेंडिकुलर है एबी पे है, डीएम परपेंडिकुलर जो है एसी पे है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में और समझते हैं। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि ट्रायंगल है एबीसी, देखिए यहां पे ट्रायंगल है ना, एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल बीसी है। अभी बताया था कि डीई जो है इस तरह से आपको लाइन को डी से ले जाना है, इंटरसेक्ट कराना है ई तक, यहां तक, है ना।
कि वो पैरेलल भी हो। ऐसा नहीं है कि आप यहां से लाइन को ले गए और यहां पे कर दिए, नहीं। आपको क्या करना है कि इस तरह से करना है कि डी जो है पैरेलल हो बीसी के। ठीक, ये है हमारे पास गिवन, है ना। देखिए अब टू प्रूफ, और हमें प्रूफ क्या करना है ना। देखिए एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ये वाला, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, वी विल हैव टू प्रूव दिस। ओके, अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या करेंगे। डीएम जो है वो परपेंडिकुलर किसके ड्रॉ करेंगे, एसी के। डीएम कहां है, ये है आपका, परपेंडिकुलर है एसी के, है ना। हम क्यों बोले, क्योंकि हमें पूरे ट्रायंगल एबीसी से मतलब है, और ये एसी पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। ठीक है ना, किस पे, एई पे नहीं, एसी पे। एई पे भी बोल सकते हैं, बट हम लोग क्या लेंगे, एसी पे। ठीक, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, EN जो है आपका कहां है, E है और N है, ये परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये। और दूसरा काम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, कि B को E तक ज्वाइन कर देंगे और D को C तक ज्वाइन कर देंगे। ये सब हम पहले करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से आता है तो यू विल हैव टू राइट एंड सॉल्व लाइक दिस इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है ना, उसी के आपके नंबर्स मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा काम हुआ। अब देखिए प्रूफ क्या है। अब हम क्या करेंगे कि बात करेंगे एडीई ट्राइंगल। देखिए आप एडीई ट्राइंगल कहां है, एडीई, एडीई ये है ना, ये एडीई, तो यहां पे एडीई ट्राइंगल लिख दिए। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम स्टूडेंट ट्राइंगल ए डी ई ले रहे हैं तो इसका बेस अभी हम मान लेते हैं कि इसको लेंगे, है ना। किसको लेंगे, एडी को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, एडी को ले रहे हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया, एडी हो गया, और हाइट क्या है, जो आपका परपेंडिकुलर है, ईएन है ना। हम क्या बोले थे कि एई पे भी परपेंडिकुलर है और एडी पे भी परपेंडिकुलर है। एई पे है डीएम और एडी पे है ईएन। बट हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलेंगे उसको कि ईएन जो है पूरे एबी पे है, तो ये तो एडी तो पार्ट ही है ना इस लाइन का, एबी का, है ना। इसलिए हम लोग हाइट ये लेके चलेंगे ईएन। तो 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल बीडीई का स्टूडेंट, बीडीई, बीडीई, देखिए बीडीई, इस ट्राइंगल का बात करेंगे तो उसका भी क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होता है आपका, यहां पे देखिए बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बीडी हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा बेस आपका, है ना। और हाइट क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। यही है ना, हम क्या बोले थे आपको कि एडी पे भी लेंगे और एबी पे भी लेके चलेंगे। तो 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन, इसको हम कह देंगे 2। अब देखेंगे स्टूडेंट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन। तो देखिए अब आप क्या देख रहे हैं, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ईएन कैंसिल आउट हो जाएगा ना स्टूडेंट। ठीक, तो एडी अपॉन बीडी बचेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी, है ना। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए, वो तो समझ गए ना आप, स्टेटमेंट बहुत जरूरी समझना। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन एक साइड से ट्राइंगल के पैरेलल
पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, यानी कि डीई के बारे में कह रहा है, पैरेलल ड्रॉ किया जाता है ना, टू द इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये क्या करेगा, एक लाइन यानी कि एसी के बारे में कह रहा है कि वो इंटरसेक्ट करेगा एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी कि ई पॉइंट पे, ठीक। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर साइड है यानी कि जो ई पॉइंट है वो क्या करेगा, एसी को, समझिएगा, एसी को दो इक्वल भाग में, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, एई अपॉन ईसी, है ना, और इधर से एडी अपॉन डीबी, ठीक। ये दोनों का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये था इसका स्टेटमेंट स्टूडेंट, है ना। तो चलिए अब इससे फर्दर हम लोग और देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे आप यहां देख रहे होंगे कि यहां लिखा हुआ है कि ट्रायंगल, अब हम लोग एक अलग ट्रायंगल का बात करेंगे। देखिए प्रूफ में एडीई अभी पहले किए थे, इसके बाद अब ट्रायंगल एडीई की बात करेंगे। देखिए एडीई है कहां, यहां पे एडीई, फिर से ट्रायंगल एडीई को ले रहे हैं हम, लेकिन पहले में क्या लिए थे, एडी बेस लिए थे, इस बार एई बेस लेंगे। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या हो जाएगा, एडीई में हम एई लेंगे बेस, ठीक। तो एई हो गया, इंटू हाइट, हाइट में क्या होगा, तो आप बोले हैं सर कि डीएम, ये जो है सब के लिए है, परपेंडिकुलर जब बात करेंगे तो एई के लिए भी है और एसी के लिए भी है। तो एई के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर डीएम, तो इंटू डीएम, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिए। अब ट्रायंगल डीसीई की बात करते हैं, डीसीई, देखिएगा डीसीई, ट्रायंगल डीसीई, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए बेस क्या होगा, तो एरिया जब निकालेंगे तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस ईसी हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट के लिए क्या होगा स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बोला था, पूरे लाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा वो लेते हैं। तो क्या है, एसी लाइन पे परपेंडिकुलर डीएम है ना, तो ईसी इंटू ये परपेंडिकुलर डीएम हो जाएगा हाइट। तो 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, इक्वेशन 4 कहेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आपको देखिए क्या मिलेगा, एरिया एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई इज इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू ईसी अपॉन डीएम। तो आपको पता है कि हाफ हाफ कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, डीएम परपेंडिकुलर भी कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, क्या बचेगा, एई अपॉन ईसी, इसको इक्वेशन 5 कह दीजिए, ठीक। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम, एक क्लास 9th में बहुत ही बढ़िया थ्योरम था जो कि आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। देखिएगा यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल को, आप देखिएगा BDE, ये ट्रायंगल BDE, मेरा उंगली देखिएगा, BDE ये ट्रायंगल एक, और दूसरा ट्रायंगल आप बात करेंगे DCE और BDE, मतलब ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, है ना। यहां पे अगर आप ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और कर देता हूं, इस तरह से यहां से ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम एक, फिर दूसरा ट्रायंगल इसका बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक। तो देखिए बेस क्या है, DE, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, और DE पैरेलल BC है, ये भी गिवन है आपको, है ना। तो बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो क्या पैरेललोग्राम का थ्योरम से एक आप पढ़े हैं, हा? कि इफ ए ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, इफ अ ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस, है ना, इफ अ ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, क्लास 9th में ये थ्योरम है, उसी थ्योरम के तहत स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का बेस भी DE है और इस ट्रायंगल का बेस भी DE है,
और DE पैरेलल BC है, और ये जो बेस है ये दोनों किसके पैरेलल के बीच में है? DE और पैरेलल BC, DE और BC के बीच में है, दोनों पैरेलल है। तो ये थ्योरम है पैरेललोग्राम में कि टू ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स having the same base and between the same parallel line, same base हो between same parallel line are equal in area, वो इक्वल होता है एरिया में। तो उसी कंसेप्ट के स्टूडेंट यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE। तो मैंने यहां यही लिखा है, एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE, इक्वेशन 6 कह दीजिए इसको। और स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 6 अब हम देखिए क्या कर सकते हैं। आप यहां देखिए एरिया AD अपॉन DCE, तो मैंने क्या किया, DCE के जगह पे BDE लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DCE के जगह पे BDE लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम का थ्योरम्स है, उसका मैंने यूज लिया है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था। आज हमने आपको रिकॉल भी करवा दिया। तो BDE लिखेंगे और ये दोनों के बराबर क्या है, AE अपॉन EC। अब स्टूडेंट कंसेप्ट आता है कि आप अपने कॉपी में जाके देखिए, आपने कॉपी में लिखा होगा कि ADE अपॉन BDE किसके बराबर है? ADE अपॉन BDE किसके बराबर है? तो AD अपॉन DB लिखा होगा आपने। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB, है ना, इज इक्वल टू जो है सो लिख देंगे AE अपॉन EC, लिखेंगे ना, समझे? ये तो आपका इक्वेशन देखिए 5 को, तो AD अपॉन DCE है, लेकिन पैरेललोग्राम का जो कि क्लास 9 का एक थ्योरम है कि टू ट्राइंगल्स का अगर सेम बेस होता है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन तो इक्वल होता है एरिया में। उसका हम यूज करके कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE ट्राइंगल, कह सकते हैं इसका एरिया बराबर है। तो जहां स्टूडेंट DCE था वहां पे हमने BDE लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां पे DCE है, इसके जगह पे हमने लिख दिया BDE, बाकी जस का तस रहेगा, है ना, एज यूजुअल ही रहेगा सब। तो देखिए एरिया ADE अपॉन DCE के जगह पे हमने लिखा BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, चला आ रहा है, वो तो रहेगा। अब बात आती है कि आप अपने कॉपी में पलटिए, इसके पहले आप जो ट्राइंगल ADE और BDE लिए थे उसमें जब प्रूफ किए होंगे, दिखाए होंगे, मैंने दिखाया है आपको, एरिया ADE अपॉन वहां पे लिखे होंगे BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB लिखे हैं आप, ठीक है। तो उसका इसका जो वैल्यू है AD अपॉन DB लिख दीजिए यहां पे, और AE अपॉन EC तो चला ही आ रहा है। तो देखिए इस कंसेप्ट से क्या हो गया, ये दोनों बराबर आ गया। तो यहां पे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, हेंस प्रूव्ड, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। बहुत इजी था, समझ में आ गया आपको। देखिए इसमें क्या है कि आपको थ्योरम्स याद रखने हैं, बहुत ज्यादा आपको रिवीजन करना हो थ्योरम्स का, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो ये चीज तो हमने प्रूफ किया। अब इससे ही रिलेटेड थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या आया था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मीन्स क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। रेशियो दोनों का सेम है, ठीक, इतना समझ में आ गया। ये हमारा रिजल्ट आया था, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। कहीं भी आगे हम लोग जब थ्योरम्स और भी प्रूफ करेंगे, है ना, तो जब यूज आएगा इसका तो बाई BPT हम लोग लिख देंगे, यानी कि किसके द्वारा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा हम ऐसा कह रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि +1 दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई इशू आपको? तब बोलोगे नहीं सर, दोनों तरफ करना, जोड़ घटाओ गुना जो भी करना आप कर सकते हो दोनों तरफ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1 मैं लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट आप सिंपल क्या करेंगे, LCM लेंगे, लो LCM। तो देखिए
डीबी एलसीएम नीचे आएगा, फिर एडी यहां है, एडी प्लस डीबी हो जाएगा इज इक्वल टू ईसी एलसीएम लोगे, नीचे होगा एलसीएम ईसी, तो यहां एई प्लस ईसी ऊपर चला जाएगा, तो एई प्लस ईसी अपॉन ईसी रहेगा। तो देखिए, अब देखिए एडी प्लस डीबी जोड़िए, एडी और डीबी, ये हो गया एडी और ये हो गया डीबी, दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, है तो एबी ही ना। तो आप बोलोगे यस सर, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो मैंने देखिए यहां लिख दिया ए बी, और डीबी एज इट इज रहेगा नीचे, ए बी अपॉन डीबी, है ना। अब देखिए ए ई प्लस ई सी, ये हो गया ए ई और ये हो गया आपको ई सी, ये हो गया स्टूडेंट ए ई और ये हो गया आपको ई सी। जब दोनों को जोड़ोगे इसी में ए ई और ई सी, तो मिला के आपको ए सी होगा। तो यहां पे इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर ए सी लिख दीजिए, ठीक है, ए सी लिख दिया मैंने, ए सी अपॉन ई सी एज इट इज लिख सकते हैं। तो एक नया चीज हमने देखा कि जो हमारा बीपीटी का स्टूडेंट रिजल्ट आया है उसमें हमने क्या किया कि दोनों तरफ +1 कर दिया, तो उससे देखा कि क्या मिला। पहले हमें क्या था, बीपीटी क्या था, देखिए हमने जो प्रूफ किया था एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी था, +1 करके जब मैंने कुछ नया किया तो उसमें देखा कि उसमें क्या आ रहा है, ए बी, यानी कि टोटल अपॉन क्या है, डीबी नीचे का, ए बी अपॉन पूरा ये लेंगे, ए बी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ईसी, ए बी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ईसी ले लिए। तो ये नया चीज मिला हमें, हम इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये जब आपने प्रूफ किया तो इसके द्वारा ये भी आ गया, है ना, क्यों इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाए तो इसका भी यूज आएगा हमें फर्दर लेक्चर्स में, तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, चलिए अब दूसरा देखिए थोड़ा सा क्या चेंज करना है स्टूडेंट। अब जो बीपीटी का रिजल्ट आया आपका उसको हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर सकते हैं। अब बोलोगे सर आप उसको पलट सकते हो, बट दोनों तरफ पलटोगे तभी मैथमेटिक्स में बैलेंस होगा, जायज है, अदरवाइज मुश्किल, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं डीबी अपॉन एडी कर दूं इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, तो ये गलत है, बट मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूं, पलट दे रहा हूं ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो, है ना, मतलब जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो तभी वो सही माना जाएगा। तो मैंने क्या किया, डीबी अपॉन एडी कर दिया इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए करने पड़ेगा, तो मैंने कर दिया, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए कर सकते हैं एज यू नो, ठीक। अब स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल जो है, ये रेसिप्रोकल करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, बोथ द साइड्स कर सकते हैं, दोनों तरफ करना है, वी कैन डू दैट। चलिए कीजिए, तो डीबी अपॉन एडी +1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए +1। तो स्टूडेंट एलसीएम लोगे एज इट इज, तो आपको क्या मिलेगा, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस ए अपॉन ए। तो अब देखिए डीबी और एडी को जोड़िए, डीबी प्लस एडी क्या मिलेगा, डीबी कहां है, देखिए डीबी और एडी, तो आपको मिलेगा ए बी, तो यहां पे मैंने लिख दिया ए बी, और देखिए एडी एज इट इज रहेगा। अब आ जाइए ईसी प्लस ए को जोड़िए, ईसी प्लस ए, ईसी प्लस ए जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको एसी, तो ये मिला एसी, ए एज इट इज लिख देंगे। तो इससे हमें क्या मिला स्टूडेंट, इससे मिला ए बी, है ना, और इससे क्या मिला स्टूडेंट, एसी, है ना, मिला। तो लास्ट में हमें क्या मिला, एक नया और टर्म मिल गया, है ना, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। कहने का मतलब स्टूडेंट कि आज हमने इस अपने सेशन में बहुत सारी चीजों को सीखा, जैसे कि हमने क्या क्या सीखा वो देखिए। पहले तो हमने बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी किया, पहला। दूसरा क्या हमने किया, जब +1 ऐड किया था तो पहला में क्या मिला था कि ए बी अपॉन डीबी, ए बी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ईसी, यही मिला था। फिर तीसरा में हमें क्या मिला, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ये तीसरा मिला था, आप देख सकते हैं यहां पे,
है ना। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आज हमारा इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि जो भी पिछले लेक्चर्स है उसको जरूर से देखें। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। तो जाइए और एक अरेंज वे में लेक्चर्स को जरूर देखिए, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन मिड टाइम, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नए लेक्चर्स में इसी से रिलेटेड कुछ और चीजों और कुछ और थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।